हेलो बच्चों, आज हम जो हमारा लास्ट चैप्टर है इंग्लिश का हम वो पढ़ने वाले हैं। और उस चैप्टर का नाम भी द लास्ट लेसन है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको मजा आएगा पढ़ के। शुरू करने से पहले आप ये कुछ रिफ्लेक्शन क्वेश्चंस कर सकते हैं। हाउ वाज दिस ईयर फॉर यू? ये साल आपके लिए कैसा रहा? आप क्या सीखे? क्या आपने सीखने की कोशिश की लेकिन और मेहनत की जरूरत है? क्या आपको सीखना चाहिए था लेकिन आपने नहीं सीखा? तो दिस इज अ गुड टाइम टू रिफ्लेक्ट। ठीक है, आपने जो पढ़ा इस साल उससे क्या आप खुश हैं? क्या आप कुछ ऐसा जो आप चाहते थे कि काश आप सीख पाते लेकिन आपने नहीं सीखा? अभी तो खैर 2 महीने हैं हमारे पास, आप अभी भी सीख सकते हैं अगर आप चाहें तो। और जो चीज आप नहीं सीख पाए और आप सीखना चाहते थे उसके बारे में आप क्या करना चाहते हैं? अब आगे आप 2 महीने सीखने की कोशिश करेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्या करेंगे इसके बारे में? क्योंकि सिर्फ चाहने से तो नहीं होता है ना, मेहनत करनी पड़ती है, एफर्ट डालनी पड़ती है। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। गुड़ यहाँ पे मेहनत है ना। एंड फाइनली व्हाट वाज द बेस्ट मोमेंट फॉर यू दिस ईयर? इस साल का आपका सबसे बेस्ट मोमेंट क्या था? ये क्वेश्चंस मैं एक बार ट्रांसलेट कर लेती हूँ, आप सुन लीजिए जरा। ठीक है, अगर आप ये सब लिखेंगे तो आप क्या करेंगे? आप इंग्लिश में सोचना शुरू करेंगे। यू विल स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश, देन यू विल पुट एन एफर्ट टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। आप अपना विचार समझाने के लिए मेहनत करेंगे, एफर्ट डालेंगे, कोशिश करेंगे। और जब आप कोशिश करेंगे तो आप कर भी पाएंगे। आप अपने विचार इंग्लिश में लिख पाएंगे, बोल पाएंगे और सामने वाले को समझा पाएंगे। एक और ये बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, ग्रोइंग सेंटेंसेस। तो पहले आप कुछ शब्द लिखिए जिनमें सिर्फ 2 शब्द हो। मैं कुछ एग्जांपल्स आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये कुछ एग्जांपल्स हैं 2 शब्दों के सेंटेंसेस। बर्ड्स फ्लाई, चिल्ड्रन लाफ। अगला क्वेश्चन है 3 शब्दों के सेंटेंस। द सन शाइन्स, द डॉग्स लव बोन्स, वी एंजॉय लर्निंग। इसमें आप अपने भी बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। सेंटेंसेस ऑफ 4 वर्ड्स। द कैट चेज्ड माइस, शी रीड्स एवरी नाइट, रेन फेल ऑल डे। ऐसे ही 5 वर्ड्स के सेंटेंसेस बना सकते हैं। द लिटिल बॉय लॉस्ट हिज टॉय, शी स्माइल्ड एट द सरप्राइज। 6 शब्दों के बना सकते हैं। बड़े वाक्य बनाना फिर आसान हो जाता है, वो आप फिर 6, 7, 8, 9, 10 10 शब्दों के जैसे जैसे शब्दों का नंबर बढ़ता जाता है वो वाक्य बनाने आसान हो जाते हैं। कम शब्दों में सेंटेंसेस बनाना, अपने विचार कह पाना मुश्किल होता है। ये क्लास के बाद ये रिसोर्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। आप ये खुद भी करने की कोशिश करना। इसको आप दोस्तों के साथ खेल सकते हैं, भाई बहनों के साथ खेल सकते हैं इस गेम को। आप ये एक खेल की तरह भी खेल सकते हैं। ठीक है, ये भी कुछ एग्जांपल्स दिए हुए। 2 शब्दों के सेंटेंस, गो इन। 3 शब्दों का सेंटेंस, यू आर आउट। 4 शब्दों के सेंटेंस, कम हियर सून डियर। 5 के, ब्रिंग दो 7 शाइनी बेल्स। ऐसे फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10। तो यहाँ पे आप अपने शब्दों को रिवाइज कर रहे हैं, आप सेंटेंसेस बना रहे हैं और आप इंग्लिश के शब्दों में सोच रहे हैं, जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्किल है, बहुत जरूरी
कला है अगर आपको कोई भी भाषा सीखनी है। ओके, द लास्ट लेसन। तो ये जो लास्ट लेसन है, ये एक टीचर अपनी आत्मकथा बता रहा है। ठीक है, स्टोरी का नरेटर है वो फ्रांस है, एक छोटा सा बच्चा जो स्कूल के लिए जा रहा है। ये बच्चा स्कूल में पढ़ता है और ये आत्मकथा उस बच्चे ने लिखी है। I started for school very late that evening and was in great dread of a scolding, especially because Mr. M. Hamill had said that he would question us on participles and I did not know the first word about them. तो कहते मैं स्कूल के लिए लेट हो रहा था और मैं बहुत डरा हुआ था। क्यों? क्योंकि आज जो हमारे टीचर हैं उन्होंने बोला था कि वो हमें पार्टिसिपल्स के बारे में पूछेंगे और मुझे पार्टिसिपल्स नहीं आते। For a moment, I thought of running away and spending the day out of doors. It was so warm, so bright. The birds were chirping at the edges of the woods. In the open field back of the sawmill, the Prussian soldiers were drilling. तो सबसे पहले इस बच्चे ने क्या सोचा कि मैं आज छुट्टी कर लेता हूँ और आराम से धूप में बैठूंगा। कहता है आज कितनी गर्मी है, कितना धूप है, कितना सुंदर मौसम है। The sun is out, so it is bright. सूरज निकला हुआ है तो ब्राइट है। हमारे यहाँ गर्मी होती है, हमें इतनी ज्यादा इस चीज की वैल्यू समझ नहीं आती, लेकिन जहाँ पे बहुत बर्फ पड़ती है और बहुत कम धूप देखने को मिलती है, उनके लिए धूप जैसे हमारी हालत हो जाती है ना, जब सर्दियों में धूप नहीं निकलती और अचानक धूप निकले हम कितना खुश हो जाते हैं। सोचो वहां कितना धूप को देखकर खुशी होती होगी, जहाँ बहुत ज्यादा ठंड होती है और बहुत कम धूप देखने को मिलती है। तो बच्चा कहता है आज तो इतना अच्छा मौसम है, मैं स्कूल से छुट्टी कर लेता हूँ। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. For the last 2 years, all our bad news had come from there. I thought to myself, what can be the matter now? कहते हैं जब मैं स्कूल में घुसा तो वहां पे एक बोर्ड लगा हुआ था, नोटिस बोर्ड, जिसमें सारे जो सर्कुलर इंफॉर्मेशन जो भी जरूरी सूचना होती थी वो सब उस बोर्ड पे लगाई जाती थी और वहां पे बहुत भीड़ थी। और वो भीड़ देखकर मैं घबरा गया कि अब कौन सी बुरी खबर आने वाली है, यहाँ पे सब लोग क्यों खड़े हैं। Then, as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith watcher, who was there with his apprentice reading the bulletin, called after me, "Don't go so fast, boy. You'll get to your school in plenty of time." कहते जब मैं भाग रहा था तो वहां पे ब्लैकस्मिथ वॉचर और उसका जो असिस्टेंट है, उसका जो उसको काम में सहायता करता है, वो दोनों वहां खड़े थे। उन्होंने कहा कि आराम से जाओ, आराम से जाओ, भागो नहीं। I thought he was making fun of me and reached M. Hamill's little garden all out of breath. उस बच्चे को लगा कि शायद ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मुझे बोल रहे हैं कि आराम से जाओ, और मैं भागता रहा और मैं हांफता हांफता एम हैमिल के गार्डन में पहुंचा। हांफता हांफता क्यों? क्योंकि भागते हुए गया था। Usually, when school began, there was a great bustle, which could be heard out in the street. The opening and closing of desks, lessons repeated in unison, very loud, and the teacher's great ruler rapping on the table. But now it was all so still. कहते जब भी स्कूल में घुसते थे तो स्कूल में बहुत शोर शराबा होता था। किस चीज का शोर शराबा? बच्चे डेस्क खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, टीचर बोल रही है, उसके पीछे बच्चे रिपीट कर रहे हैं। एक साथ बच्चे रिपीट करते हैं ना, जब टीचर प्रोनाउंसिएशन सिखा रही होती है या कुछ सिखाते हैं तो, और टीचर स्केल लेके टेबल पे ऐसे रैप करते हैं, ठक ठक ठक। कहते लेकिन आज पूरी तरह शांति थी,
कोई भी आवाज नहीं थी। क्यों? पता लगाते हैं। Through the windows, I saw my classmates already in their place, and M. Hamill walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. I had to open the door and go in before everybody. You can imagine how blushed and how frightened I was. तो इस बच्चे ने देखा कि मेरे क्लासमेट्स पहले से क्लास में बैठे हुए हैं और एम हैमल क्लास में ऊपर नीचे घूम रहे हैं और उनके हाथ में वो लोहे का रूलर है, स्केल है। कहते और मैं धीरे से दरवाजा खोल के अंदर गया तो मैं बहुत डरा हुआ था, मेरा चेहरा लाल था घबराहट से, लेकिन एम हैमल ने टीचर ने मुझे कुछ नहीं कहा। नथिंग हैपेंड। बल्कि उन्होंने बहुत प्यार से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस, वी वर बिगनिंग विदाउट यू। तो उन्होंने बड़े प्यार से कहा कि हम तो तुम्हारे बिना क्लास शुरू करने वाले थे, जाके बैठो, हम क्लास अब शुरू करते हैं। I jumped over the bench and sat down at my desk. When I had got a little over my fright, I saw that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt, and the little black silk cap all embroidered that he never wore except on inspection and prize days. कहते जब मेरी घबराहट शांत हुई तो मैंने देखा कि आज तो मेरे जो मास्टर जी हैं उन्होंने एक सुंदर सा ग्रीन कोट और फ्रिल वाली शर्ट और एक काली सिल्क की कैप पहनी हुई है जिसपे एम्ब्रॉयडरी हो रखी है, जिसपे कढ़ाई हो रखी है, और ये उनकी वो खास वर्दी थी, खास ड्रेस थी जिसको वो कब पहनते थे? जिस दिन कोई स्कूल में जरूरी फंक्शन होता था, या तो प्राइज डे है या कोई बाहर से इंस्पेक्शन के लिए आने वाला है, तो खास मौकों पे ही वो ये वाले कपड़े पहनते थे। अब उसको समझना है कि आज तो कुछ खास है नहीं, तो सर ने आज ये कपड़े क्यों पहने? Besides, the whole school seemed so strange and solemn. Solemn माने सीरियस, स्ट्रेंज माने अजीब। कहते हैं आज अजीब सा ही माहौल था, इतनी शांति। मैं क्लास में लेट आया लेकिन मुझे सर ने डांटा नहीं, और सर ने आज स्पेशल कपड़े पहने हैं, आज तो कोई फंक्शन भी नहीं है स्कूल में। But the thing that surprised me the most was to see on the back benches the village people sitting quietly like ourselves. Hauser with his three-cornered hat, the former mayor, the former postmaster, several others besides. Everybody looked sad. But एक चीज उन्होंने नोट की, क्या की? क्या नोट किया? कि सब उदास हैं, सबके चेहरे उतरे हुए हैं, और क्लास की जो पिछली थी उनमें वो बैठा हुआ है, सब जो शहर के जो लोग थे, बड़े बुजुर्ग थे, वो भी पीछे क्लास में बैठे हुए थे। ये तो बड़ी अजीब बात है, बच्चे बैठे हैं तो समझ में आता है, ये बड़े बुजुर्ग क्यों बैठे हैं? While I was wondering about it all, M. Hamill mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me said, कहते और जब मैं ये सोच रहा था तो एम हैमिल ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आज बच्चों, my children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive. और तब पता चला कि ये सब क्या हो रहा है। टीचर ने बताया कि आज मेरा तुम्हारे साथ लास्ट लेसन है,
गवर्नमेंट का ऑर्डर आया है कि अब हम फ्रेंच नहीं सिखाएंगे, अब सब बच्चे जर्मन ही सीखेंगे। तो ये आपका आखिरी फ्रेंच लेसन है और इसलिए आप सब, मैं चाहता हूं कि ध्यान से सुने। What a thunderclap those words were for me. थंडरक्लैप क्यों था? उनको लगा कि ये तो एकदम से आसमान से कोई बहुत बड़ा बम गिरा है। ओ ओ ओ, that was what they had put up at the town hall. कहते अब मुझे समझ में आया कि वहां टाउन हॉल के वहां टाउन हॉल के यहाँ इतनी भीड़ क्यों थी। ये वाला नोटिस लगा हुआ था कि अब फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, और फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी तो क्या होगा? अब सब जर्मन ही पढ़ेंगे, अब फ्रेंच वहां पे भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। Okay. My last French lesson. Why? I hardly knew how to write. I should never learn anymore. I must stop there then. Oh, how sorry I was for not learning my lessons, for seeking birds' eggs, not going on sliding on the Saar, or going sliding on the Saar. कहते हैं, मुझे एकदम से लगा कि ये तो मेरा फ्रेंच का लास्ट लेसन है, इसके अलावा तो मैं नहीं सीख पाऊंगा फिर कभी भी। और फिर उसको इस बात का दुख हुआ कि मैंने क्लासेस क्यों मिस करी, क्लास छोड़ छोड़ के मैं घूमने क्यों जाता था अपने दोस्तों के साथ। अगर मैं क्लास मिस नहीं करता तो शायद मैं ये भाषा सीख जाता। राइट? तो मैं ये भाषा सीख जाता। ओके। My books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar, और एकदम से उसको लगा कि पूरी उसकी स्टूडेंट लाइफ उसकी नजरों के आगे घूम गई और उसको लगा कि मुझे काश मैं ध्यान देता और मैं अच्छा स्टूडेंट बन पाता तो शायद आज मुझे फ्रेंच आ जाती। My books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the saints were old friends now that I couldn't give up. तो वो सब्जेक्ट, वो पढ़ाई, वो सब जो ग्रामर और शब्द और कहानियां और चैप्टर पढ़ के मुझे आफत लगती थी, वो एकदम से मुझे अपने बहुत करीबी दोस्त लगने लगे और मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं इनके बिना कैसे जीऊंगा। And Hamel too. The idea that he was going away and that I should never see him again made me forget all about his ruler and how cranky he was. कहते हैं मुझे उस टीचर से बहुत शिकायतें थी, लेकिन जब मुझे ये पता चला कि मैं उनसे दोबारा नहीं मिलूंगा तो मुझे ये उनकी भी कमी महसूस होने लगी। मुझे ये सोच के मेरा दिल बैठ गया कि मैं एम हैमल से, अपने सर से अब दोबारा नहीं मिल पाऊंगा। Poor man. It was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes. And now I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room. It was because they were sorry too that they had not gone to school more. It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service
and for showing their respect for the country that was theirs no more. तो अब उसको समझ में आया कि तभी सर ने अपने बेस्ट कपड़े पहने हुए थे, क्योंकि ये लास्ट क्लास है, और इसीलिए घर के, शहर के, गांव के बड़े बुजुर्ग पीछे बैठे हुए थे। उनको इस बात का मलाल था कि हम स्कूल में ढंग से नहीं पढ़े, या हम स्कूल नहीं गए और हमने भाषा नहीं सीखी। तो उस तरीके से वो उस टीचर को अपना रिस्पेक्ट दे रहे थे, आदर दे रहे थे। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसका एक बार ट्रांसलेशन सुन लेते हैं। ठीक है। While I was thinking of all this, I heard my name called. It was my turn to recite. I had not learnt my participles, so I could not say a single word. कहते हैं, और जब मैं ये सब सोच रहा था तो मेरे नाम लिया मास्टर जी ने, और उन्होंने कहा कि अब मेरे बोलने की बारी है, लेकिन मुझे तो पार्टिसिपल्स आते ही नहीं थे, तो मुझे कुछ आता ही नहीं था, तो मैं कुछ नहीं बोला। तो सर ने क्या कहा, एम हैमल ने क्या कहा, आई डोंट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रांस, यू मस्ट फील बैड इनफ, सी हाउ इट इज, एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्व्स, ब्ला, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, I'll learn it tomorrow, and now you'll see where we've come out. Ah, that's the troubles with Alsac. She put off learning tomorrow. Now those fellows out there will have the right to say to you, how is it you pretend to be Frenchmen and yet you cannot speak or write your own language? But you're not the worst, poor little Franz. We've all a great deal to reproach ourselves with. तो उस समय में क्या हुआ था कि जर्मनी ने फ्रांस के ऊपर कब्जा कर लिया था, और उन्होंने कहा कि अब फ्रेंच कोई नहीं सीखेगा, तुम सब हमारी भाषा सीखोगे। और इसलिए उन्होंने क्या किया, स्कूल्स में फ्रेंच पढ़ानी और सिखानी बंद कर दी, और सब जगह जर्मन सिखाना शुरू कर दिया। तो ये टीचर वही कह रहे हैं कि देखो, तुम फ्रेंचमैन हो और तुम्हें अपनी ही भाषा नहीं आती। सबसे पहले तो कहते हैं आई वोंट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रांस, पहले तो उस बच्चे को कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, क्योंकि मुझे पता है तुम्हें पहले ही बहुत बुरा लग रहा है। और हम क्या करते हैं, हम अपने आप को बोलते हैं अभी तो बहुत समय है, सीख लेंगे, देख लेंगे, कर लेंगे, और आज लास्ट डे है, अगर आपने अब नहीं सीखा तो अब आप का सीखने का, फ्रेंच सीखने का मौका गया। ये हम सबके साथ होता है, हमें लगता है कर लेंगे, अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो एग्जाम्स के लिए तैयारी कर लेंगे, अभी क्या जल्दी है, अभी जनवरी तो है, पेपर तो बहुत बाद में है। लेकिन समय भागता है, समय दौड़ता है। वो कहते हैं कि देखो, आप लोगों ने नहीं पढ़ा अब तक, और अब ये जो लोग हमारे ऊपर राज करेंगे वो आपसे पूछेंगे कि तुम फ्रेंच हो और तुम्हें फ्रेंच ही नहीं आती, तुम फ्रेंचमैन हो और तुम्हें फ्रेंच ना बोलनी आती ना लिखनी आती, तुम कैसे फ्रेंच हो? कहते हैं लेकिन फ्रांस, तुम्हारी गलती नहीं है, हम सब की कुछ ना कुछ इसमें गलती है। क्या गलती है? Your parents were not anxious enough to have you learn. They preferred to put you to work on a farm or at the mills so as to have a little more money. And I've been to blame also. Have I not often sent you to water my flowers instead of making you learn your lessons? तो कहते हैं कि तुम्हारे माँ बाप की गलती है, वो तुम्हें पढ़ाने के बजाय तुम्हें खेत में काम करने भेजते थे कि 4 पैसे फालतू हम कमा सके, वो तुम्हारे पेरेंट्स कमा सके। वो कहते हैं मेरी भी गलती है, मैं तुम्हें अपने फूल पौधों में पानी डालने भेज देता था, इसके बजाय कि तुम्हें बोलूं कि तुम मेरे लेसन्स याद करो।
Then, from one thing to another, M. Hamel went to talk about the French language, saying it was the most beautiful language in the world. We must guard it amongst us and never forget it, because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. Once he opened a grammar and read us our lesson, then he opened a grammar and read us our lesson. I was amazed to see how well I understood it. All he said seemed so easy, so easy. I think too that I had never listened so carefully and that he had never explained everything with so much patience. It was almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and to put it all into our heads in one stroke. तो उसके बाद एम हैमल ने कहा कि फ्रेंच बहुत प्यारी भाषा है, हमें उसको बचा के रखना चाहिए क्योंकि वो हमारी आज़ादी की चाबी है। और फिर उन्होंने किताब खोली और हमें एक पाठ पढ़ाया और वो पाठ बहुत ही आसान लगा पहली बार। क्यों आसान लगा? क्योंकि पहली बार क्लास में फ्रांस, लिटिल फ्रांस ध्यान दे रहा था और टीचर भी बहुत प्यार से और सलीके से और शांति से सिखा रहा था। ट्रांसलेशन सुन लेते हैं। ठीक है, तो आज बच्चे भी बहुत अच्छे से पढ़ रहे थे और पढ़ाने वाले भी, मास्टर जी भी बहुत अच्छे से पढ़ा रहे थे। तो ये एक ऐसा लेसन था जो सबको जिंदगी भर याद रहेगा। After the grammar, we had a lesson in writing. That day, M. Hamel had new copies for us, for which was written in a beautiful round hand, France, alas, France, alas. They looked like little flags fluttering everywhere in the schoolroom, hung from the rod at the top of our desks. You ought to have seen how everyone was set to work and how quiet he was. तो उसके बाद लिखने की क्लास हुई और उन्होंने कुछ प्रिंट आउट दिए, कुछ कागज दिए सबको और उसमें बहुत सुंदर हैंडराइटिंग से लिखा हुआ था ऊपर और सब उस दिन चुपचाप इतने अच्छे से और शांति से अपना काम कर रहे थे। कौन सी आवाज थी? The only sound was the scratching of pens over the paper. कहते सिर्फ क्या आवाज आ रही थी? जो पेन की आवाज आती है कागज पे लिखते वक्त। On the roof, the pigeons cooed very low, and I thought to myself, will they make them sing in German, even the pigeons? कहते छत पे जो कबूतर है उनकी आवाज आ रही थी और मैं सोच रहा था कि क्या ये कबूतरों को भी बोलेंगे कि तुम जर्मन में ही गाओ? Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind how everything looked in the little room, schoolroom. Fancy! For 40 years, he had been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of him, just like that. Only the desks and benches had been bone smooth and the walnut trees in the garden were taller. How it must have broken his heart to leave it all, poor man, to hear his sister moving about in the room above, packing their trunks. For they must leave the country the next day. तो सब लोग चुपचाप लिख रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं और एम हैमल क्या कर रहे हैं? वो बिल्कुल सुन्न होकर अपनी कुर्सी में बैठे हुए हैं और चारों तरफ
देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? जिस दिन से उन्होंने काम करना शुरू किया है वो इसी क्लास में काम करते थे, इसी स्कूल में पढ़ाते थे, लेकिन अब क्या हुआ, अब उनको छोड़ के जाना पड़ रहा है सब कुछ। तो वो कोशिश कर रहे हैं कि मैं एक एक चीज को अपने मन में बसा लूं, उसको अच्छे से देख लूं, निहार लूं, कि मैं ये टाइम ना भूलूं। ये जो मैंने समय यहाँ पे बिताया है, मैं जिंदगी भर मैं इसको याद कर पाऊं। वो हर चीज को बहुत ध्यान से देख रहे हैं। राइट? एक बार इसकी ट्रांसलेशन सुन लेते हैं, बहुत ही प्यारा, बहुत ही भावुक, भावनाओं से भरा ये पैराग्राफ है। ठीक है, तो उनकी जो बहन है वो ऊपर पैकिंग कर रही है, क्योंकि अगले ही दिन उनको देश छोड़ के जाना होगा। और बच्चे बहुत चुपचाप सीरियसली पढ़ रहे हैं, टीचर बिल्कुल शांत बैठा है और एक एक चीज को वहां पे निहार रहा है। After writing, we had a lesson in history. And then the babies chanted their ba, be, bee, boo, boo. Ah, how well I remember it, the last lesson. कहते हैं उसके बाद हिस्ट्री की क्लास हुई और फिर जो बच्चे थे उनको अल्फाबेट, शुरू में ए बी सी क ख ग सिखाते हैं ना, तो उनको, बेबीज को वो सिखाया जा रहा था। और ये जो लास्ट लेसन था, ये जो आखिरी लेसन था, सबको बहुत क्लियरली याद है। एक एक चीज उस दिन के बारे में राइटर को याद है, लिटिल फ्रांस को याद है। All at once the church clock struck 12. At the same moment, the trumpets of the Prussians returning from drill sounded under our windows. M. Hamel stood very pale in his chair. I never saw him so tall. कहते हैं और 12 बजे और एम हैमल खड़े हुए और उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। कहते मैंने पहली बार देखा कि जब वो खड़े होते हैं तो वो काफी टॉल हैं, काफी लंबे हैं। My friends, said he, but something was choking him. He could not go on. तो एम हैमल ने बोलने की कोशिश की लेकिन वो बोल नहीं पाए और उनका गला भर आया। वो भावुक हो गए, वो इमोशनल हो गए। वो इमोशंस जब भर जाते हैं, क्या एकदम से गला भर आता है ना, भावुक, भावनिक हो गए वो, और वो नहीं बोल पाए, उनके मुंह से आवाज नहीं निकली। When he returned to the blackboard, he took a piece of chalk and bearing with all his might, he wrote as large as he could. तो उन्होंने बोर्ड पे लिखा बड़े बड़े शब्दों में। ये फ्रेंच वर्ड है, इसका प्रोनाउंसिएशन एक बारी सुन लेते हैं। Vive la France. Right? Vive la France. Then he stopped
and leaned his head against the wall, and without saying a word, he made a gesture with his hand. School is dismissed. You may go. तो उन्होंने जबान से नहीं बोला, उन्होंने हाथ से ऐसे इशारा किया कि स्कूल खत्म हो चुका है, आप जा सकते हैं. तो ये बहुत ही भावुक और बहुत ही स्पेशल दिन था सबके लिए. और जब वो दिन खत्म हुआ तो टीचर का इतना गला भर आया, वो इतने भावुक हो गए कि वो अपने जबान से भी नहीं बोल पाए कि स्कूल इज डिसमिस्ड. उन्होंने बस ऐसे इशारा किया कि आप जा सकते हैं, स्कूल की छुट्टी हो गई है. विवा ला फ्रांस का मतलब है लॉन्ग लिव फ्रांस. अब एक्सरसाइजेस देख लेते हैं. फाइंड द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम अ गुड डिक्शनरी. इन शब्दों के अर्थ आप किसी डिक्शनरी से देख सकते हैं. राइट? ओके. List the people and their occupations mentioned in the story. कहानी में जितने भी लोग हैं और जो जो उनके ऑक्यूपेशन है, जो वो काम करते हैं, उसकी आप एक लिस्ट बना सकते हैं. एम हैमल टीचर थे, लिटिल फ्रांस स्टूडेंट हैं, ब्लैक स्मिथ लोहार है, लोहे का काम करता है, अप्रेंटिस असिस्टेंट है, हेल्पर है, वो जो लोहार है उसको उनके साथ काम करता है और उनको सपोर्ट करता है. ओल्ड हाउसर एक विलेजर है, फार्मर है, खेती करता है, गांव में रहता है. मेयर एक विलेज का सरदार है, सरपंच है. पोस्टमास्टर जो चिट्ठियां लाता है, हमारे यहाँ जिसे पोस्टमैन कहते हैं. और एम हैमल की जो सिस्टर है वो ऊपर पैकिंग कर रही है, तो वो एक होम मेकर है, वो घर रहती है, वो काम नहीं करती है, वो नौकरी नहीं करती है. ठीक है. अगला क्वेश्चन है फाइंड 5 वर्ड्स ending with ing and 5 words ending with ed from the lesson. तो लेसन में आपको ऐसे शब्द ढूंढने हैं जो ing और ed से एंड होते हैं. आप देखेंगे तो ओके, ये मैंने कुछ शब्द निकाले हैं, आप इनमें और भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको मिलते हैं. चर्पिंग है, ओपनिंग है, क्लोजिंग है, स्कोल्डिंग है, ड्रिलिंग है, ये आईएनजी वर्ड्स हैं. ईडी वर्ड्स हैं सरप्राइज, शॉक्ड, फ्राइटन्ड, रेस्ट, कॉल्ड. ठीक है, और भी हो सकते हैं, आप इसमें वो शब्द भी लिख सकते हैं, डाल सकते हैं इस लिस्ट में. 5 examples of commonly used past participles from the story. वो भी अब थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आप निकाल सकते हैं चैप्टर से. वो पास्ट पार्टिसिपल हो गए, जिसमें 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, सेड है, लर्नड है, और सेड है, लर्नड है, रिटन है, अंडरस्टूड है, गिवन है. ठीक है. ओके, नेक्स्ट पे हम आते हैं. व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन द पैसेज. तो ये एमसीक्यूज हैं, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपको इनका जो सही मीनिंग है वो आपको चूज करना है. ठीक है. was in great need of, was in great dread of मतलब was afraid of, किसी चीज से बहुत डरा हुआ होना. did not know the first word about them,
किसी चीज के बारे में एक भी शब्द नहीं पता था, मतलब कुछ भी नहीं पता था, डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट देम। टेरिबल आयरन रूलर, खतरनाक लोहे का स्केल, तो उसकी क्वालिटी खराब नहीं थी, वो खतरनाक इसलिए था क्योंकि उससे बच्चों की पिटाई होती थी। तो रूलर विद विच द मास्टर हिट द स्टूडेंट हार्ड, इसलिए उसको टेरिबल बोला है। गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, थोड़ा सा जब मेरा डर शांत हुआ, सो दैट मीन्स गॉट लेस फ्राइटेंड। What a thunderclap those words were for me. इसका एक बार ट्रांसलेशन सुन लेते हैं। मतलब जबरदस्त क्यों हुए? क्योंकि मुझे सुन के झटका लगा, मुझे सुन के शॉक लगा, ये क्या हो गया, राइट? सो द वर्ड्स केम एज अ शॉक। ठीक, ओके। शी पुट ऑफ लर्निंग टुमारो, कहते रहे कि कल कर लेंगे, आज क्या जरूरत है, अभी क्या जरूरत है, सीख लेंगे। शी पुट ऑफ लर्निंग माने शी डिड नॉट लर्न एट दैट टाइम, उस समय नहीं सीखा, और ये लगता रहा नहीं सीख लेंगे, कर लेंगे, देख लेंगे, है ना। शी डिड नॉट लर्न एट दैट टाइम। अब ये देख लेते हैं, फिल इन द वर्ड्स यूजिंग प्रॉपर वर्ड्स फ्रॉम हु, व्हेन, व्हाट, हाउ, व्हाई। ये क्वेश्चन वर्ड्स की तरह भी यूज होते हैं ये शब्द। हु माने कौन, व्हेन माने समय कब, व्हाट माने क्या, हाउ माने कैसे, और व्हाई माने क्यों। ठीक है, इसके एक बार आंसर्स देख लेते हैं। She started jumping for joy when she heard the news. When, ठीक है, when she heard the news. You must tell why I mustn't do it. कि क्यों ना करूं, क्यों मना कर रहे हो आप? Why? The person who is making the speech is my friend. जो स्पीच दे रहा है वो मेरा फ्रेंड है। They wondered what had happened to him. They wondered what had happened to him. You must show me how to mix the solutions. आपको मुझे सिखाना पड़ेगा कि इनको कैसे मिक्स करते हैं। I'll tell you when it is time to leave. जब जाने का समय होगा मैं बताऊंगी कि कब जाना है। उसके बाद ये नेक्स्ट है, लेटर ऑफ थैंक्स टू योर इंग्लिश टीचर। आपने इतना प्यारा चैप्टर पढ़ा है जिसमें एक बच्चा इतने सालों बाद याद करता है कि एक गुरु का, एक टीचर का उसके लाइफ में कितना बड़ा रोल है। तो आप भी एक लेटर लिख सकते हैं अपने इंग्लिश टीचर को, उनको धन्यवाद कर सकते हैं कि उन्होंने आपको एक भाषा सिखाई। ठीक है, और why was France sad? France was sad because उसका फ्रेंच टीचर जा रहा था और वो अब जिंदगी में कभी फ्रेंच नहीं सीख सकता। उसको लग रहा था अब मैं कभी नहीं सीख पाऊंगा। What should people never lose when they lose their freedom? अपनी भाषा, अपनी संस्कृति कभी नहीं खोनी चाहिए, नहीं तो हम
अपने आप को पूरी तरह खो देते हैं. यू शुड नेवर लूज योर लैंग्वेज, कहते हैं ना इस चैप्टर में. ये कहते हैं एज लॉन्ग एज दे कैन होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज इट्स एज इफ दे हैव द की टू देयर प्रिजन. तो अगर आप किसी के गुलाम हो भी जाते हैं तो आप अगर अपनी भाषा आपको आती है, अपनी संस्कृति आपको पता है, तो वो आपके ताले की, वो आपके गुलामी के ताले को खोल सकता है. ठीक है, इसका ट्रांसलेशन सुन लेते हैं और फिर क्लास के बाद रिसोर्स आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा. आप इसको रिवीजन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन का आंसर है कि वो क्यों कहते हैं कि लोग आजादी चली जाए लेकिन अपनी भाषा को हमें नहीं खोना चाहिए. तो क्लास के बाद बेटा ये रिसोर्स आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा. इसमें इस चैप्टर के सारी नई शब्दावली है, नए शब्द हैं, उनका हिंदी मराठी में अर्थ है और इंग्लिश में वाक्य भी है. और फिर ये जो हमने एक्सरसाइज की, वार्मिंग अप की, इसके सेंटेंसेस हैं. और जो आप देखेंगे मार्जिन में जो क्वेश्चंस हैं, ये समरी है. जो पूरा चैप्टर है उसको शॉर्ट में, संक्षिप्त में उसका यहाँ पे समरी है. जो कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस हैं उनके आंसर भी हैं. और ये जो क्वेश्चंस मार्जिन में हैं उनके आंसर्स भी मैंने आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ. ये जो यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे, ठीक है, इन क्वेश्चंस के जवाब भी आपको रिसोर्स में मिल जाएंगे. ठीक है बेटा, आज क्लास हम यही समाप्त करते हैं. अच्छे से पढ़िएगा, रिवाइज करिए. I will stop recording now. Bye.